हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग टेस्ट लगाएंगे। चलिए देखते हैं, और आप लोग भी लगाइए, कमेंट में लिखिए कितना किसका सही हुआ बताइए। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध होगा, एलएस स्टडी टेलीग्राम पे उपलब्ध है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था। पहला क्वेश्चन है, चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था। बताइए कौन होगा। ऑप्शन ए फ्रांसीसी अल्मोडा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुर्बुक, ऑप्शन सी नीनो डी कुन्हा, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। कौन होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी डी अल्मोडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। चलिए बताइए, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेरेलस्ट को, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर सी मुनरो को, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे माना जाता है चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना मूल उद्देश्य क्या था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था चलिए बताइए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, कर व्यवस्था लागू करना, प्राचीन भारतीय मुद्राओं प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना, भारतीयों को कंपनी के कार्यों में शामिल करना। क्या होगा इसमें से चलिए बताइए। ये हो जाएगा सी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किया गया है। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया। ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिलिंग ऑफ स्टेट का स्थापना, ऑप्शन नंबर सी निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने वायसराय की संधि का उल्लंघन कब किया था। जर्मनी ने वायसराय की संधि का उल्लंघन कब किया था। ऑप्शन नंबर ए 1914, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1935, ऑप्शन नंबर डी 1936। कब किया था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए आगा खां, ऑप्शन नंबर बी सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी लियाकत अली खां, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। कौन किया था चलिए बताइए। तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जेल में भगत सिंह सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया। निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दिया गया। तो ए ऑप्शन नंबर है गोरखपुर जेल में, ऑप्शन नंबर बी फैजाबाद जेल में, ऑप्शन नंबर सी पेंटन विलेज जेल में, ऑप्शन नंबर डी लाहौर जिले में। चलिए बताइए किस जिले में दिया गया था फांसी। तो ये ऑप्शन नंबर डी लाहौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। चलिए बताइए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ की थी। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर। कहाँ किए थे। तो ये किए थे आपको मुंबई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो ऑप्शन नंबर ए पावा में, ऑप्शन नंबर बी बल्बी में, ऑप्शन नंबर सी वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। कहाँ किए थे चलिए बताइए। तो ये किए थे पावा में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन
ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए पुन्ना पपरा वायरलार आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी नोआखली आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी तेभागा आंदोलन। कौन देखे थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना आंदोलन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? चलिए बताइए, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अली ऑप्शन नंबर ए अली ऑप्शन नंबर ए अलीपुर बम कांड में, ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर बम कांड में, ऑप्शन नंबर सी लाहौर षड्यंत्र केस में, ऑप्शन नंबर डी काकोरी कांड में। किस में किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए अलीपुर बम कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चलिए बताइए कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गया। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? कौन है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए अवलोकितेश्वर, ऑप्शन नंबर बी लोकेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय, ऑप्शन नंबर डी पदपाड़ी। कौन है? चलिए बताइए। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर बी चोल, ऑप्शन नंबर सी पल्लव, ऑप्शन नंबर डी चालुक्य। कौन था? चलिए बताइए। तो ये थे ऑप्शन नंबर बी चोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है मुगल शासक है और संबंधित मकबरा। ये मुगल शासक से संबंधित मकबरा है, इसको मिलान आप कीजिए। चलिए बताइए, करेंगे इसमें मिलान करना है। चलिए बताइए, इसको मिलान कीजिए। यह है हुमायूं का मकबरा, बताइए कहाँ है? उसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। शेरशाह का मकबरा सासाराम। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। 1 का 1, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था? किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी बलबन। किसने कराया था बताइए? तो ये कराए थे शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी? किसने दिया था शिविर नगर की संज्ञा? बताइए। टॉमसन रो, बर्नियर, मनुची, फ्रांसिस्को पेलेसेस्ट। किसने दिया था? तो ये दिए थे बर्नियर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? लोटा विद्रोह जो हुआ वह किस आंदोलन के पूर्व की घटना है? ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी 1857 की क्रांति। किसके पूर्व था? यह 1857 के क्रांति के पूर्व हुआ था लोटा विद्रोह। इसके पूर्व हुआ था लोटा विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के बादशाह लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल संबंधित बादशाह के जोड़ों का चयन करें। बताइए कौन ऑर्डर दिया था? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने बहादुर शाह द्वितीय को दिया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? बीमार उद्योगों से, कर सुधारों से, बीमा क्षेत्रों से, बैंकिंग क्षेत्रों से। किससे संबंधित है? तो यह बीमा क्षेत्रों से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना में निहित है? बताइए किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पतिक उद्यान में, ऑप्शन नंबर बी जीवमंडल निश्चय में रिजर्व में, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय उपवन में, ऑप्शन नंबर डी वन्य जीव अभ्यारण्य में। किसमें है?
चलिए बताइए, ये हो जाएंगे जीवमंडल निचय यानी रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, करेंगे जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी 1। कितना होगा चलिए बताइए, ये हो जाएगा शून्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर बी परमादेश, ऑप्शन नंबर सी प्रतिषेध और ऑप्शन नंबर डी अधिकार परीक्षा। कौन है चलिए बताइए, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए बताइए किसके आदेश पर दिया जाता है? तो गवर्नर के यानी कि राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? चलिए बताइए, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए 250, ऑप्शन नंबर बी 263, ऑप्शन नंबर सी 280, ऑप्शन नंबर डी 284। चलिए बताइए कितने हैं? तो अभी 284, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है? चलिए बताइए किसके तहत वर्तमान के राज्य के क्षेत्र, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 13, किस अनुच्छेद के तहत यह कर सकता है? तो यह अनुच्छेद नंबर 3 यानी कि 3 के तहत यह राज्य, क्षेत्र और सीमा में नामों में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइए, संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन को पहचानिए। सत्य कथन क्या है, इसको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए पंचायतों का विघटन किया जा सकता है, ऑप्शन बी विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, बी ऑप्शन नंबर सी विभागीय सचिव विघटित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जिला अधिकारी विघटित कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विघटन उल्लेख नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राज्य संघ के मध्य समझौता का परिणाम है, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार है, भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, संविधान सभा के सदस्यों को संघ पसंद था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर सी, यह हो जाएगा भारतीय संघ राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, किसका हिस्सा नहीं है? तो यह महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा नहीं है? महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों को सर्वाधिक उत्पादन करता है? जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। कौन है चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में टाइगर राज्य के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? असम को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, किसको जाना जाता है? चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? चलिए बताइए, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन नदी? जायरे, लिम्पोपो, नील नदी, अमेजन। कौन काटती है 2 बार? तो यह काटती है आपको जायरे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुकू घाटी, ऑप्शन नंबर बी कम्बन घाटी, ऑप्शन नंबर सी फूलों की घाटी, ऑप्शन नंबर डी शांत घाटी। कौन घाटी है? तो यह हो जाएगा फूलों की घाटी, ये हिमालयी क्षेत्र में है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से
इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे बताना है, उत्तर से दक्षिण बताना है, ऊपर से नीचे बताना है। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। अरावली, गिरनार, सतमाल, अनामोडी, उत्तर से दक्षिण सजाइए इसको। कौन हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। सबसे पहले ऊपर अरावली, उसके बाद गिरनार, तब फिर सतमाला, फिर अनामोडी। सबसे दक्षिण में अनामोडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। चलिए बताइए कौन हो जाएगा आंसर इसका? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बैलाडीला खान, बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर डी अबरक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए बताइए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। मेगा सिटी के अंदर तीनों आता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तीनों आता है, लेकिन चेन्नई नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि धमनी, ऑप्शन नंबर बी सीरा, ऑप्शन नंबर सी पल्मोरनी सीरा, ऑप्शन नंबर डी पल्मोरनी धमनी। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी सीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों को सबसे अधिक होती है? बताइए किसके मजदूरों को फेफड़ा रोग सबसे अधिक होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुई उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कोयला उद्योग, ऑप्शन नंबर सी कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर डी सीमेंट उद्योग। चलिए बताइए किसमें हो जाता है? ये होता है रुई उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए रुई उद्योग में सफ़ेद फेफड़ा रोग हो जाता है इस उद्योग में काम करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? बताइए कौन कार्य नहीं है समान गुर्दा का? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना, हार्मोन को स्रावण करना, रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करना। कौन सा कार्य नहीं है? तो यह रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए किडनी नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ब्रिक रोग किस प्रदूषण के कारण मानव में होता है? किडनी का रोग किसके प्रदूषण के कारण मानव में होता है? चलिए ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। किसके प्रदूषण से होता है? चलिए बताइए। तो ये हो जाता है कैडमियम के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? 0 डिग्री सी, -173 डिग्री सेल्सियस, -73 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल के श्यानता बल अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी सौर वायु ऊपर की ओर लगता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जब लाल हरा नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़ते हैं तब संयुक्त प्रकाश कैसा दिखाई देता है? पीला, लाल, सफ़ेद, काला। कैसा दिखाई देता है? चलिए बताइए कैसा दिखाई देता है? तो सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? साधारण नमक पानी में मिलाया जाए तो क्या होगा? क्वथनांक एवं गलनांक दोनों बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। ऑप्शन सी क्वथनांक घटेगा, गलनांक बढ़ेगा, ऑप्शन डी क्वथनांक एवं गलनांक दोनों घटेगा। क्या होगा चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी ओजोन परत। किससे होता है चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब आएगा यदि उपभोक्ता 6 रुपया प्रति यूनिट करता है। तो इसको आप गुना कर सकते हैं, इसको गुना करके निकाल सकते हैं। 100 वाट है, 100 वाट है, 10 घंटा जलेगा, कितना वाट जलेगा 1000 वाट। तो 1000 वाट बराबर 1 यूनिट, और 1 यूनिट का कितना रुपया है, 6 से गुना कर देंगे 6 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करता है क्या? ट्रांसफार्मर किसको किसके में परिवर्तन करता है? ऑप्शन नंबर ए, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, एसी को एसी में, डीसी को डीसी में। किसमें परिवर्तन करता है? तो ये करता है आपको ट्रांसफार्मर जो परिवर्तन होता है वो एसी को ही एसी में परिवर्तन करता है, एसी को ही एसी में परिवर्तन करता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें